ये टिकारी नगर परिषद को पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए है। तो एक बात स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे देता हूं कि जब तक तारिक अनवर जिंदा है, टिकारी को पाकिस्तान बनने नहीं देगा। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश फिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी टिकारी में है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता तारिक अनवर जी है। क्या कुछ कहिएगा सर? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। द ब्राइट बिहार के चैनल पे मेरी आवाज़ को देने के लिए, मेरी आवाज़ अपनी व्यक्त भावना रखने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए आप जो प्लेटफॉर्म दिए उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर टिकारी की स्थिति को लेकर के? अभी वर्तमान स्थिति क्या है? टिकारी की वर्तमान स्थिति हमसे बेहतर यहाँ की जनता बताएगी। अच्छा। और अगर हम बात करें तो ये टिकारी शहर का जो वर्तमान मुख्य पार्षद है आदतन अपराधी मिल गया है, जिसका अफसोस अब टिकारी नगर परिषद के लोगों को हो रहा है। अच्छा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे टिकारी नगर परिषद के लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकारी नगर वासियों को सबको भली भांति अवगत है कि टिकारी नगर परिषद का जो वर्तमान मुख्य पार्षद हाजी अजहर इमाम के बारे में बोल रहे हैं। हाजी अजहर इमाम के बारे में बोल रहे हैं। ये आदतन अपराधी, अच्छा, लतखोर, अच्छा, कमीशन खोर व्यक्ति, कमीशन खोर इसलिए कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अगर ये कमीशन नहीं लिए तो ये हाजी है, तो फिर धार्मिक ग्रंथ लेके कसम खा ले कि हम कमीशन न लेते हैं, न ले रहे हैं, न भविष्य में लेंगे। हम मान लेंगे कि आप भाई एकदम पाक, आपका दामन पाक साफ है। अगर आप नहीं करते तो मानेंगे कि आप कमीशन ले रहे हैं। अच्छा। तो ये बीते 16 मई को हम पे हमला करवाया। आप पे? हाँ। आपसे क्या पर्सनल कोई मामला या फिर सामाजिक कार्य को लेकर? सामाजिक कार्य को लेकर ये टिकारी नगर परिषद को पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए है। तो एक बात स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे देता हूं कि जब तक तारिक अनवर जिंदा है, टिकारी को पाकिस्तान बनने नहीं देगा। ये टिकारी नगर परिषद को पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए है। तो एक बात स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे देता हूं कि जब तक तारिक अनवर जिंदा है, टिकारी को पाकिस्तान बनने नहीं देगा। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि स्टैंडिंग में ये जो मेंबर रखे हैं, किस सोच के साथ ये सिर्फ हिंदू समाज को इग्नोर किए, सिर्फ मुस्लिम समाज को रखे। क्या टिकारी में हिंदू समाज नहीं है जी? हैं? आप 26 वार्ड पार्षद है टिकारी नगर परिषद का, 26 वार्ड पार्षद में आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिखा? हिंदू मुस्लिम का गैपिंग आप किए आके, आप अपने हिसाब से टिकारी नगर परिषद को बांटने का काम किए, पाटने का काम किए। कमीशन खोर व्यक्ति 8587 रुपए के आप डस्टबिन लाते हैं। नीलकमल कंपनी से जब हमारी बात हुई तो वहाँ 3300-3400 रुपये मुझे रेट मिल रहा है। अच्छा। मेरे यहाँ नाली बना है, नाली का निर्माण भी हुआ है, महज 5 महीना में ही 3 बार टूट चुका है। अच्छा। तो ये सब क्या है भाई? कहीं ना कहीं तो फिर ये इसमें घोल मटोल है, घपलाबाजी है, पूरा घोटाला हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव को भी हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आप कोई भी योजना लाते हैं तो आप वार्ड के लोगों से मंतव्य क्यों नहीं लेते हैं? वार्ड पार्षद के लोगों से ऑफिस के कॉम्बिनेशन में जैसे जो मन होता है वो आप योजना ले आते हैं। कभी आम सभा करते हैं वार्ड के लोगों से? क्या योजना ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं? काम लगाते हैं ना तो उसकी प्रकलित राशि को लोगों से बताते हैं, क्या मटेरियल लगना है। घपला ही घपला है। तो ये तो सारे काम को अपने मन मौजी के हिसाब से करते हैं। हाँ, मन मौजूदगी अपने हिसाब से। हिटलर शाही, आप हिटलर का इतिहास, अगर इतिहास में जाइएगा तो हिटलर देखे है ना, हिटलर का पतन कैसे हुआ है, ठीक उसी तरह से अगर चेयरमैन वाकई में टिकारी नगर परिषद का चेयरमैन किया, काम कर रहा है, विकास पुरुष कहला रहा है, तो हम इसको चैलेंज करते हैं कि अगर इसमें हिम्मत है तो ये इस्तीफा दे। 6 महीना में तो नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का। वाकई में अगर आपको जनता चाह रही है तो पुनः आप चुनाव जीत के आइए, तब हम जानेंगे क्या विकास पुरुष है। आपको टिकारी के लोग एक्सेप्ट किया। अगर जनता चाहिए, टिकारी की जनता चाहिए, तभी तो ये मुख्य पार्षद बने। जनता ही ना चुना। वो एक सिचुएशन बन गया था। अच्छा। वो एक सिचुएशन बना था। अच्छा। टिकारी नगर परिषद के लोग अपने में लड़े। अच्छा। कहा जाता है कि अपना तभी फूटता है जब लूटता है। तो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पे टिकारी नगर परिषद से सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट थे। ये मुस्लिम का वोट वन साइडेड गिरा, वोट पोलराइज नहीं हो पाया। और अगर हम गैर कौम की बात करें, नॉन मुस्लिम की बात करें, तो उन लोग आपस में कई लोग आए। सबसे बड़ी बात की ये आदतन अपराधी, इस पे जो हलफनामा दिए है, ये झूठा ब्यौरा देकर चुनाव लड़े हैं। इस पे पटना थाना के अंतर्गत सुल्तानगंज में जिसका अपना बहनोई, जो अपना भाई बहन का नहीं हुआ, बहनोई का ही नहीं हुआ, वो हम लोगों का क्या होगा? हिंदू समाज को छोड़िए, ये आज हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अरे इसके साथ जो दिन रात चुनाव में दिन रात एक किया, उसका तो ये नहीं हुआ। अच्छा। जो वर्कर इसके साथ घूम रहा था, जो इसके लिए दिन रात एक किया, खून पसीना दौड़ा दिया, अपना लगा दिया, रात दिन वर्क किया, उसको ये नहीं हुआ। कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। अच्छा। नीतीश जी के लिए बहुत ही प्रचलित कहावत है कि नीतीश जी सबके है, तो उससे भी ज्यादा ये कमीना है। उससे भी ज्यादा एक कमीना व्यक्ति है कि हम पे हमला किया था। तारिक अनवर जी, आखिर आपसे आदतन अपराध, आखिर आपसे इतना दुश्मनी क्यों है उनसे? ये तो उसी से पूछिए ना, नागवर क्यों है? पूछिए उसी से
क्योंकि उसको उसको लेन देन, उसको झोला बटोरने में हम दे नहीं रहे। उसका जो पोल खोलते हैं, अच्छा अच्छा, सारे पोल को आप उनको खोलते रहते खोलते इसके हैं लिए। और आगे भी खोलेंगे। जाको राको सैया मार सके ना कोई, ये हम पे हमला करवाया था 22 लोगों से। लेकिन मृत्यु जिस दिन मेरी निश्चित है, उस दिन कोई ताकत नहीं दुनिया का कि हमको मरने से रोक देगा। जी जी। तो ऐसे गिदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आगे और अभी तो अंगड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है। अच्छा हमने इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग गया था। राज्य निर्वाचन आयोग से डीएम साहब को लेटर ड्रॉप हुआ। डीएम साहब के आदेश पे एसडीओ साहब बीते 23 दिसंबर को ही जांच हुआ है। जांच का भी रिपोर्ट इसको नोटिस हुआ है। आप जवाब दे। हाजी व्यक्ति है, कहता कि हम हज करके आए हैं, अपना पाप धोने गए थे, तो धोने के बजाय आप तो बढ़ावा दे रहे। हम तो फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता है कि अगर एक माँ का एक बूंद का ये पैदा है तो ये कसम खा ले, हम सब रंजिश भूल जाएंगे। कसम खाए धार्मिक ग्रंथ कुरान पे लेके कि हम कमीशन नहीं लेते हैं, और न लिए और न भविष्य में लेंगे। हम विकास करने आए हैं, लूटने नहीं आए हैं। कसम खाए। अच्छा लोगों को सपना दिखलाए थे। इसका घोषणा पत्र अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। घोषणा पत्र है हमारे ऑफिस में रखा हुआ, हमारे आवास पे है। 40 रुपया प्लेट खाना लोगों को वादा किए थे। अच्छा अच्छा। हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक का सपना दिखलाए थे। कहाँ गया भाई? 40 रुपया भर प्लेट खाने का कहाँ गया? 40 रुपया प्लेट खाना कब खिला रहे? ई रिक्शा का व्यवस्था बोले थे कि ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा चलवाएंगे। कहाँ गया? हवा हवाई कहने से कुछ होता नहीं। अगर आप किए जमीनी स्तर पे वादा किए तो वादा निभाइए, वादा निभाइए। कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो भाई झूठा व्यक्ति, जो आदमी हज करके आया, जो वादा तो अभी वादा करने का समय अब इसको मिला, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही लोगों को गुमराह किया, शहर के लोगों के साथ छल कपट किया। कपटी व्यक्ति, जालसाज। 420 इस पे 420 385 जो अपना बहन हो। इसका अपनी बहन पटना में शादी हुई है। कलीम इमाम जो पटना के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत है, वहां इस पे 02/2020 में इस पे केस है, जिस पे 2021 में 16 अप्रैल 2021 में इस पर चार्जशीटेड हो गया। उस चीज को भी छुपाया है, अपने हलफनामा में चोट्टा छुपाया है। तो भाई कैसा व्यक्ति, कैसा हाजी? लोग कहता कि हज करने के बाद सब कुछ भूल जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपका तो पूरा दामन ही दागदार है। अच्छा तो आप क्या विकास कीजिएगा भाई? लोगों को तो छल कर रहे हैं। 40 रुपये प्लेट खाना कब खिला रहे? छोड़िए सब बातें, हम 40 रुपये प्लेट खाना कब खिला रहे? शहर के 5 व्यक्ति को, जो गरीब गुरुआ के हिसाब से हम 5 व्यक्ति का पैसा ले ले, 14,400 रुपया होता है एक व्यक्ति का 1 साल का खाना। 40 रुपये के हिसाब से 1200 रुपया होता है। अब 12 44, तो आप ले लीजिए हमसे 12 44 14,400 रुपया होता है एक व्यक्ति का साल का। 14,400 के हिसाब से 5 व्यक्ति का ले ले हमसे, तकरीबन वही 72-73 हजार रुपया होता है। ले ले 1 साल खाना खिलाए 5 व्यक्ति का। कब खिला रहे है? इसमें हिम्मत कब शुरू कर रहे हैं बता? कमीशन खोर को कमीशन खोर नहीं कहे तो क्या कहे? कमीशन खोर इसलिए कह रहे कि कहीं ना कहीं हमको शक है इस पे। शक नहीं है तो फिर मेरी आरोप को आप काउंटर कीजिए। आपको चैलेंज भी दे रहे, काउंटर कीजिए। टिकारी नगर परिषद के आम लोगों के समक्ष खुला ओपन सेशन करके कसम खा के काउंटर कीजिए कि मेरा दामन दागदार नहीं है, मेरा दामन एकदम नीट एंड क्लीन है। लोगों को आप सपना दिखलाए, जिसके साथ बताया ना कि हिंदू मुस्लिम तो ये अब किया है, स्टैंडिंग में अब किया है। अरे जो इसके साथ रहा, जो दिन रात वर्किंग किया, उन लोगों से भी कई तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखलाया था। लोगों को बोला था कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको टूर पे भेजेंगे, तो यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे। कुछ भी सपना नहीं है। अरे ये जो व्यक्ति जो गाँव घर को नहीं लेके चल रहा, वो शहर को लेकर क्या चलेगा? टिकारी नगर परिषद को लोग बताए कि चेयरमैन को आप कितना दिन देखते हैं? वार्ड का स्थिति वही है, डावाडोल है। मेरे यहाँ नाली का निर्माण हुआ, महज 5 महीना में टूट चुका, 3 बार टूट चुका। क्या है भाई ये सब? ये जो मकान अभी बना रहे स्वीकृति लिया है, ये हम पे हमला करवाया, मेरे मकान के खिलाफ ये नापी करवाया। तो सारा जगह तो हम नीट एंड क्लीन है। अब आप सोचिए कि अब तो मेरा लड़ाई शुरू हो चुका, आगे बहुत लड़ाई है, इसलिए होश में आ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है टिकारी प्रखंड टिकारी नगर परिषद के जो है सामाजिक कार्यकर्ता तारिक अनवर जी हैं, जो कि यहाँ के मुख्य पार्षद अजहर इमाम जी को कैसे साफ संदेश देता है कि स्टैंडिंग में जो हिंदू मुस्लिम का तुम खेल खेलो, इसे हटाओ। और लेन देन का जो खेल चल रहा है ना, सारा पता है मुझे। तुम क्या खेल रहे हो ना, तुम डाल चलो तो पात हम चल रहे हैं। तुम्हारा रंग से हम भेद है, ठीक ना? धोबिया पछाड़ मारेंगे इसको हम, दौड़ा के मारेंगे। चले कितना चलना है ये। इसलिए इस शहर को पाकिस्तान मत बनाओ बाबू। ये हिंदुस्तान सभी जाति धर्म मजहब का देश है। तुम्हारे आने से तुम कल रहोगे कि नहीं रहोगे, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन तुम्हारे करने से, मेरे जो किए जाने वाले कार्य से, ये शहर का जो आपसी भाईचारा का जो गैपिंग है ना, वो खाई की तरह पट चुका है।
गैपिंग आ गया, दरारें आ गई है, इसका अफसोस है। तुम्हें क्या है, तुम तो अपना माल भर ही रहे हो। 8500 रुपये का डस्टबिन होता है, 32 से 3300 रुपये का डस्टबिन का कीमत तुम 8587 रुपये लाए हो। तुम्हारा एक एक चीज़ पे नज़र है मुझे मेरा। बात बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि टिकारी के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, टिकारी के मुख्य पार्षद अजहर इमाम के बारे में, इनके कार्यों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, यहाँ के विकास के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।